हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में और इससे इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या अदर कोई स्टेट एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम हो। सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे तथा क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में आपको हम सारी चीज़ें डिटेल्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के ये वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है सिंधु सभ्यता की सार्वभौम तिथि है, यानी जो इसकी जो मतलब जो तिथि है या सर्वमान्य तिथि है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था, यानी कि जो उसका एक्सपेंशन था वो एक्सपेंशन कैसा था। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो कैसा था, ट्रायंगुलर था यानी त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की, यानी इसमें दो क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज जो हुई थी वो किस ईयर्स में हुई थी और किसने किया था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी वो सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता जो थी वो ब्रॉन्ज एज में रखा जाता है, यानी कांस्य युगीन थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है, ब्रॉन्ज एज में यानी कांस्य युग में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो कह रहा है सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे। तो सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे दोस्तों वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा था, यानी कि जो पश्चिमी पुरास्थल था उसका वो कौन सा था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुत कांगे डोर, जो कि कहाँ है, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के दास्क नदी के किनारे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल था जो दोस्तों वो था आलमगीरपुर, और ये कहाँ पड़ता है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, कह रहा है सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल कौन सा था, यानी कि आप इन चारों चीज़ों को, इन चारों दिशाओं के जो पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी और दक्षिणी ये जो है पुरास्थल को, आप इनको ध्यान दे लीजिएगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें, उत्तरी पुरास्थल के राइट आंसर की अगर बात करें तो कह रहा है मांदा, जो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था। तो दक्षिणी पुरास्थल की अगर हम बात करें तो वो दैमाबाद था। जो दैमाबाद है वो कहाँ है, महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है सिंधु सभ्यता के कितने स्थलों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों, इसमें टोटल छः स्थल हैं जिनको बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। इसमें है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन। ठीक है दोस्तों, कालीबंगन से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, यानी काली बैंगिल। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर आता है कि काली चूड़ियों का साज कहाँ से मिला तो आप इसको काली बैंगिल से याद कर सकते हैं, कालीबंगन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो कह रहा है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन सी है। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट धौलावीरा है। कह रहा धौलावीरा को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया, यानी जो यूनेस्को हेरिटेज में था वो कब शामिल किया गया था। तो 2021 में इसको विश्व विरासत की सूची में यूनेस्को के शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा स्थल है जो राखीगढ़ी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है राखीगढ़ी की खोज किसने की थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने की थी। कब की थी, सन 1963 ईस्वी में की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था, जो दो मेन बंदरगाह थे वो थे लोथल एवं सुतकोतदा। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको शॉर्ट्स वीडियो चाहिए या फिर लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारे कंटेंट्स मिलेंगे और अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों तो कह रहा है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साज कहाँ प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये कहाँ प्राप्त हुआ, कालीबंगन में प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, अग्निकुंड जो प्राप्त हुए हैं वो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, मैंने अभी आपको एक चीज़ और बताया था कि कालीबंगन से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और ये अग्निकुंड भी कहाँ से प्राप्त हुई हैं, लोथल से प्राप्त हुई हैं। ठीक है,
कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिली है। दोस्तों ये जितने भी चीज़ें हैं, किस जगह से क्या चीज़ें मिली हैं, इनको भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें खासकर मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, राखीगढ़ी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कह रहा है नर्तकी एवं कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? तो दोस्तों नर्तकी एवं कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? तो दोस्तों मनके बनाने के कारखाने जो मिले हैं वो कहाँ से? चन्नूदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अगर हम बढ़े तो कह रहा है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है सिंधु सभ्यता की फसल थी? तो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूँ और जौ थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कह रहा है सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो दोस्तों शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है मिट्टी से बने हल का साच कहाँ से मिला? तो बनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साच कहाँ से मिला है? बनमाली से मिला है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है चावल के प्रथम साच कहाँ से मिले? तो चावल के प्रथम साच लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का यूज करते थे। ठीक है, भैंसा गाड़ी जो थी उसमें भैंसों को 2 पहिया यानी जिसको हम बैलगाड़ी गांव में बोलते हैं, आज के ज़माने में बैलगाड़ी थी, तो उसी में जब भैंसों को हम लगा लेते थे तो वो भैंसा गाड़ी बोला जाता था। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो ये पिग्गट ने कहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। लेकिन दोस्तों अगर ये क्वेश्चन अगर हड़प्पा सभ्यता आपको आता है ऑप्शन में तो आप हड़प्पा सभ्यता ही टिक करना, चूंकि ये सस्पेशनल है, ये संभावता में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो दोस्तों ये जो था सिंधु सभ्यता था, आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता जो था तो वो मात्र सत्तात्मक था, तो इसमें मात्र देवी की उपासना सबसे ज़्यादा थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है सैंधववासी कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यानी कि जो गर्मी होता था तो वो सूती कपड़े पहनते थे, और अगर ठंडी होता था तो वो क्या पहनते थे? ऊनी कपड़े पहनते थे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है सिंधु सभ्यता के बर्तनों में किस रंग की मिट्टी का प्रयोग होता था? तो दोस्तों लाल रंग की जो गेरुआ मिट्टी होती थी, गेरुआ कलर की मिट्टी होती थी, उसका यूज किया जाता था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है हड़प्पा काल का कौन सा स्थल ऐसा था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? तो दोस्तों कालीबंगन जो था, मतलब जो मैक्सिमम इसके जो शहर थे, स्थल थे, वो क्या होता था, उसका ऊपरी सिरा जो होता था अगल बगल से क्या होता था? शहरों से घिरा होता था। लेकिन इसका निचला जो भाग होता था, ठीक है, निचला भाग भी होता था, वो क्या था? शहर से घिरा हुआ था। तो कौन सा था? कालीबंगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो कह रहा है शवों को दफनाने की प्रथा किसमें प्रचलित थी? तो दोस्तों शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में प्रचलित थी। ठीक है। और शवों को जलाने की प्रथा किसमें प्रचलित थी? तो दोस्तों किसमें? मोहनजोदड़ो में। दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली? युग समाधियाँ मतलब जो होता है जुड़वा समाधियाँ, यानी ट्विंस। तो ट्विंस का जो युग्म समाधियाँ थी वो कहाँ से मिली? लोथल एवं कालीबंगन से मिली। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण कौन सा था? तो दोस्तों बाढ़ ने सिंधु सभ्यता को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। सबसे प्रभावी कारण जो था वो बाढ़ ही था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो दोस्तों जो एक अंग्रेज जमाना के एक हुआ करते थे J.H. मैके, तो उन्होंने चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देश दिया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो आपको पता है कि सबसे पहले जो था हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन थी, उसमें कांसा यूज किया गया था। लेकिन जो सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबे का यूज किया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है विशिष्ट जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो विशिष्ट जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों विख्यात वृषभ मुद्रा जो प्राप्त हुई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में किस वृक्ष की आकृति मिलती है? दोस्तों जो सिंधु सभ्यता से मोहर प्राप्त हुए थे, ठीक है, उस पे किस वृक्ष की आकृति मिलती है? उसमें पीपल की आकृति मिलती है, ठीक है। अगले और अंतिम क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। और ये था आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।